20 अगस्त 1995 रात के ठीक 2:55 फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। मौत का घना सन्नाटा। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म से थोड़ा आगे खड़ी हुई है। अंदर 900 से भी ज्यादा यात्री गहरी नींद में घर लौटने के सपने देखते हुए। मासूम बच्चे, जवान सैनिक, स्पोर्ट्स वाले, सब बेखबर। पीछे आ रही है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। हरी सिग्नल देकर ड्राइवर सोचता है सब कुछ ठीक है, लेकिन अगले ही कुछ सेकंड में धड़ाम 120 टन का इंजन स्टेशनरी ट्रेन में घुसता चला गया। डिब्बे पिचकते हैं, लोहे चीरते हैं, चीखें, खून, आग और लाशों का पहाड़। सच्चाई ये है कि उस एक रात में 358 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। 358 मौतें, 400 से ज्यादा घायल, कई लोग जिंदा जलते रहे। कई की बॉडीज इतनी क्षत विक्षत की पहचानना भी मुश्किल। दुनिया ने इस जगह को नाम दिया जंगल ऑफ डेथ, मौत का जंगल। एक छोटी सी गलती, एक गलत हरी बत्ती और सैकड़ों परिवार उजड़ गए। ये सिर्फ हादसा नहीं, रेलवे की क्रूर लापरवाही और सिस्टम की नाकामी की कहानी है। अगर तुम्हारा दिल दहल जाना चाहता है तो सुनते रहो पूरी अनसुनी खौफनाक सच्चाई। सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी कहानियां रुला देती हैं लेकिन भूलने नहीं देती। 1995 का दौर भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्क में से एक था, लेकिन सेफ्टी बहुत पीछे। ना जीपीएस, ना मोबाइल, ना कम्युनिकेशन, ना ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। अचानक ट्रैक पर एक नीलगाय आ खड़ी होती है। ट्रेन की स्पीड तेज, भयानक टक्कर, इंजन को भारी नुकसान, ब्रेक सिस्टम फेल हो गया और ट्रेन रुक गई। लेकिन पूरी तरह से ट्रैक क्लियर नहीं कर पाई। पिछले डिब्बे मुख्य लाइन पर ही अटके रहे। अब सिग्नल कैबिनेट में स्विचमैन की ड्यूटी। उसे पता होना चाहिए था कि आगे ट्रेन रुकी हुई है, लेकिन कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, सिग्नल सर्किट में पुरानी खराबी या लापरवाही। उसने गलत सिग्नल दे दिया, हरी बत्ती। पीछे से आ रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पुरी से दिल्ली। 1000 से भी ज़्यादा यात्री, ज़्यादातर तीर्थयात्री घर पर लौट रहे थे। स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा। हरी सिग्नल देकर ड्राइवर ने और स्पीड बढ़ाई। दूर से कुछ धुंधला दिखा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इमरजेंसी ब्रेक लगाए, पहियों से चिंगारियां निकली, लेकिन भारी ट्रेन कुछ सेकंड में रुक नहीं सकती। और फिर भयानक धमाका। पुरुषोत्तम का इंजन कालिंदी के पीछे डिब्बों में पूरी ताकत से घुस गया। कालिंदी के 3 डिब्बे पूरी तरह से तबाह। पुरुषोत्तम का इंजन और 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। रात के अंधेरे में चीख पुकार मच गई। लोग लोहे के नीचे दब गए, कई जिंदा जलने लगे क्योंकि कुछ डिब्बों में आग लग गई। खून का समंदर, टूटे अंग, बच्चे माँ बाप को पुकारते हुए। जवान सैनिक जो छुट्टी पर जा रहे थे सब बिखर गए। सुबह हुई तो मंजर दिल दहला देने वाला। लोहे के मुड़े हुए ढांचे, चारों तरफ लाशें बिखरी हुई हैं। रेलवे के जवान, पुलिस, लोकल लोग गैस कटर से डिब्बे काट रहे थे। कई लोग जिंदा निकाले गए, लेकिन ज्यादातर सब, जिनको पहचानना भी मुश्किल हो गया। शव को उनके परिवार वाले तक ही नहीं पहचान पाए। पीड़ितों में थे 22 एथलीट जो ट्रेनिंग कैंप से घर लौट रहे थे। दर्जनों भारतीय सेना के जवान जो घर जा रहे थे। पूरा परिवार, मासूम बच्चे, बुजुर्ग, सब। विदेशी मीडिया ने इसे जंगल ऑफ डेथ कहा, क्योंकि मलबे में फंसे लोग जैसे जंगल में से खो गए। जांच क्या निकली? रेलवे ने हाई लेवल जांच कमीशन बनाया। कालिंदी एक्सप्रेस का अचानक रुकना, नीलगाय से टक्कर और ब्रेक फेल। सिग्नल में गड़बड़ी, स्विचमैन ने गलत सिग्नल दे दिया। कम्युनिकेशन फेलियर, रुकी ट्रेन की जानकारी आगे नहीं पहुंची। पुरानी सिग्नल सिस्टम की खामियां। 1995 में कोई भी एडवांस सेफ्टी सिस्टम नहीं था। कई लोगों ने साजिश की बात कही, लेकिन जांच ने साफ किया कि यह शुद्ध इंसानी लापरवाही और सिस्टम की नाकामी थी। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने तुरंत ऑर्डर दिए। मेडिकल टीम, एम्बुलेंस, स्पेशल ट्रेनें पहुंची। बचाव कई दिनों तक चला, लेकिन ज्यादातर को बचाया नहीं जा सका। इस हादसे के बाद रेलवे में कुछ सुधार भी हुए। बेहतर सिग्नल, ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम पर काम शुरू। लेकिन आज भी कई हादसे हमें याद दिलाते हैं कि तकलीफ से ज़्यादा जरूरी है जिम्मेदारी। एक हरी बत्ती कभी कभी मौत का न्योता बन जाती है।